नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 स्मार्ट क्लासेज में। देखो दोस्तों, बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। किस सब्जेक्ट की बात करेंगे अपन? हिंदी सब्जेक्ट की। सबसे पहले ये देखते हैं जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वो किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने लिए उपयोगी है। देखो, सबसे पहले देखो, राजस्थान हाई कोर्ट, पटवार, LDC, SI, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी की क्या होती है, अपने को आवश्यकता होती है और बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सर्वप्रथम आज अपन स्टार्ट करते हैं हिंदी के बारे में। सर्वप्रथम अपन ये जानते हैं कि हिंदी का सामान्य अर्थ क्या होता है। देखो, कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं उससे पहले अपन क्या देखते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी का सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? शाब्दिक अर्थ देखेंगे। देखो, हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद। हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? हिंद। और ये निकला कहाँ से है? संस्कृत के सिंधु शब्द से। कहाँ से निकला है ये? संस्कृत के सिंधु शब्द से। देखो, बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी का सामान्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंद। और हिंद शब्द निकला कहाँ से? संस्कृत के सिंधु शब्द से। अतः मैं बात करूँ भारत देश की, अतः मैं बात करूँ किसकी? भारत देश की, तो यह कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखो, इसकी एक साइड तो कौन सी ले लेते हैं अपन? पश्चिम साइड लेते हैं। एक साइड तो कौन सी लेते हैं अपन? पश्चिम साइड लेते हैं। और दूसरी साइड कौन सी लेते हैं अपन? इसकी पूर्व की साइड लेते हैं। देखो, पश्चिम में जो लोग रहे, क्या बोला? पश्चिम में जो लोग रहे, इन्होंने पूर्व के लोगों को हिंदू कहा। क्या बोला? इनको हिंदू कहा। और इस पूरे भूभाग को मिला के क्या बोला गया? हिंद बोला गया। इस पूरे भूभाग को मिला के क्या बोला गया? हिंद बोला गया। और यहाँ के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली गई वही भाषा कौन सी कहलाई? हिंदी भाषा कहलाई। यहाँ के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली गई वही भाषा कौन सी कहलाई? हिंदी भाषा कहलाई। देखो, ये तो हो गया क्या? हिंदी का शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं अपन डायरेक्ट टॉपिक पे। देखो, पूरी व्याकरण होती है, उस व्याकरण को अपन पढ़ेंगे 3 भागों में। व्याकरण को अपन कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में। देखो, पहला भाग इसका होता है कौन सा? वर्ण विचार। पहला भाग कौन सा इसका? वर्ण विचार। दूसरा भाग कौन सा इसका? शब्द विचार। और तीसरा भाग कौन सा इसका? वाक्य विचार। देखो, पूरी व्याकरण के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। देखो, थोड़ी सी बात करते हैं इनकी परिभाषाओं की, कि इनकी परिभाषाएं क्या होती है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो मैं आपको ऐसे बोलूँ कि शब्द तो कैसे बनेगा और वाक्य कैसे बनेगा। देखो, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? शब्द की परिभाषा देखते हैं। शब्द की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के योग को या वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं अपन? शब्द बोलते हैं। या वर्णों के सार्थक समूह से ही क्या बनता है? शब्द बनता है। तो शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। अब क्वेश्चन अपने पास ये आ गया कि वर्ण किससे बनेगा। क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास कि वर्ण अब किससे बनेगा। देखो, वर्ण बनता किससे है? ध्वनियों से। किससे बनता है वर्ण? ध्वनियों से क्या बनता है? वर्ण बनता है। तो अपना पहला ही क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो गया? यहाँ से, कि ध्वनि की परिभाषा क्या होती है। अपना पहला ही क्वेश्चन क्या स्टार्ट हो गया कि ध्वनि की परिभाषा क्या होती है। देखो, पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल की, बाद में बात करेंगे किसकी? परिभाषा की। देखो, मेरे पास एक ये मार्कर है। इस मार्कर को मैं जैसे नीचे गिराऊंगा, गिरने की जो आवाज़ आएगी उसी आवाज़ को अपन क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। उसी आवाज़ को अपन क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। ये तो क्या बात हो गई? प्रैक्टिकल बात हो गई। बात करते हैं क्या? इसकी परिभाषा की। बात किसकी करते हैं? ध्वनि की परिभाषा की। ध्वनि की परिभाषा क्या होती है? देखो, भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक इकाई को ही क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। भाषा की क्या? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। देखो,
पहले क्या पढ़ेंगे अपन, वर्ण के बारे में, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, शब्द के बारे में पढ़ेंगे, फिर भी इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, वाक्य के बारे में। देखो पहला लेते हैं क्या अपन, ध्वनि। ध्वनि की परिभाषा हो गई। सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, वर्ण। सबसे पहले क्या ले लिए अपन, वर्ण। विचार। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कई मेरे दोस्त ऐसे देख रहे होंगे कि जो वर्ण विचार होता है ना, ये सिलेबस में नहीं होता। वर्ण विचार किस में नहीं होता, सिलेबस में नहीं होता। तो वैसे देखते हैं कि अपन तो सिलेबस में है नहीं, तो अपने को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है नहीं इसको पढ़ने से। देखो ये वर्ण विचार क्या होता है, जो आपकी नींव होती है ना, नींव, हिंदी की जो नींव होती है ना, इसमें क्या काम करता है, आपका वर्ण विचार ही काम करता है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, आपको जब संधि पढ़ने को मिलेगी, तब आपको किसकी आवश्यकता होगी, वर्णों की। तब आप जान पाओगे कि ये तो टॉपिक अपन ने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए ये किसकी क्लास है अपनी, एक बार बेसिक की बात करते हैं अपन। किस क्लास की बात करते हैं, हिंदी की। ये क्या है, बेसिक क्लास है। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वर्ण की, कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। देखो पहले बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिकल की। मैं अभी बता चुका आपको क्या, कि मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं जैसे नीचे गिराऊंगा, गिरने की जो आवाज़ आएगी उसी आवाज़ को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। उसी प्रकार मैं बोला कि मौखिक इकाई, क्या बोला, मौखिक इकाई को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी, कि भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या बोलते हैं अपन, वर्ण बोलते हैं। देखो बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल की बात ये होती है कि मेरे को क्या एक वर्ण लिखना है। मान लो मेरे को कुछ भी लिखना है, ये लिख दिया मैं क्या, ए, ठीक है। जैसे ही इस ए को मेरे को क्या एक बार बोर्ड पे लिखना नहीं है, तो मैं जैसे ए बोलूँगा तो ए तो मेरे लिए, मैं बोलूँगा तो मेरे लिए क्या हो गई, ध्वनि हो गई। और इस ए को मैं जैसे ही व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, लिखते ही मेरे लिए ये क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। लिखते ही मेरे लिए ये क्या बन गया, वर्ण बन गया। तो एक परिभाषा तो इसकी क्या हो गई, कि भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई को अपन क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो गई, कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। देखो आगे बात करते हैं किसकी, वर्ण की, कि वर्ण कितने प्रकार का होता है, या वर्णों के प्रकार। कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। देखो वर्णों के कितने प्रकार, दो प्रकार। एक तो कौन सा, स्वर, और एक कौन सा, व्यंजन। एक तो कौन सा होता है, स्वर, और एक कौन सा होता है, व्यंजन। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं अपन, कि सामान्यतः इनमें अंतर क्या होता है, सामान्यतः इनमें अंतर क्या होता है। देखो स्वर जो होता है ना, वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। स्वर कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। स्वर कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन कैसा होता है, स्वतंत्र नहीं होता। दूसरे अंतर की बात करें, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें क्या होती है, सहायता की आवश्यकता होती है। देखो पहला अंतर क्या था, कि ये स्वर कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन कैसा होता है, स्वतंत्र नहीं होता। दूसरा अंतर क्या था, कि इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं पड़ती, जबकि इसमें क्या होती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता पड़ती है। कैसे, मान लो मेरे को लिखना क्या है, ए, मेरे को लिखना क्या है, ए, तो मैं ए में किसी दूसरे वर्ण की सहायता पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्वर। और मेरे को क्या लिखना है, कै लिखना है, मेरे को क्या लिखना है, कै। अब कै का मैं जैसे ही टुकड़ा करूंगा तो इससे बाहर क्या निकल जाएगा, ए। तो इसमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, पड़ रही है ना इसमें आवश्यकता। तो बात करते हैं एक बार इसकी परिभाषा की। देखो कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। देखो स्वर, सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। देखो एक परिभाषा तो क्या हो गई इसकी, कि जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो गई, कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय
हवा फेफड़ों से बिल्कुल सीधी बाहर निकले। हवा कैसे निकलेगी फेफड़ों से? बिल्कुल सीधी बाहर निकलेगी बिना किसी रुकावट के, उसे क्या बोलते हैं अपन? स्वर बोलते हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे वर्ण जिनका अपन उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से सीधी बाहर निकले, उसे क्या बोलते हैं? स्वर। देखो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछता स्वर की परिभाषा कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। पूछेगा क्या आपको? पूछेगा आपको यह पहला क्वेश्चन कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। क्या पूछेगा आपको कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन सी होती है? देखो ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और एक ऋषि। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वरों की संख्या कितनी बतानी है आपको? 11। कितनी बताओगे? 11। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी होती है। क्या पूछता है कि स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी होती है? कितनी बतानी है आपको? 10। कितनी बताओगे आप? 10 बतानी है। क्यों? क्योंकि ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है। ए की क्या नहीं होती? कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्राएं कितनी बच गई? 10। इसलिए मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। आगे बात करते हैं अपने, वापस एक बार इसको रिपीट करते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या हुई कि ऐसे वर्ण जिनको अपन उच्चारण करते समय हवा मुख से सीधी बाहर निकले, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो इसमें स्वरों की मात्रा, इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। इससे पहले की बात करते हैं, जब अपन छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं तो कितनी पढ़ के आते हैं? 13। कितनी पढ़ के आते हैं? 13। दो कौन कौन सी रह गई? अंग और अह। कौन कौन सी रही? अंग और अह। देखो इनको बोला गया क्या? अयोग वाह। अयोग वाह। क्या बोला गया है इनको? अयोग वाह। देखो पूरी हिंदी पढ़ेंगे, उस हिंदी में ए का अर्थ किसके लिए लेंगे अपने? नहीं के लिए। ए का अर्थ किसके लिए लेंगे अपने? नहीं के लिए। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़कर। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़कर। वाह का मतलब क्या होता है? वहन करके। वहन करके। देखो परिभाषा क्या बन गई इसकी? नहीं जुड़कर वहन। जो स्वरों के साथ नहीं जुड़कर वहन हो उन्हें क्या बोलते हैं? अयोग वाह वर्ण बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अयोग वाह वर्ण बोलते हैं। इसलिए स्वरों की संख्या आपको कितनी बतानी है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो 11। मात्राओं की संख्या कितनी बतानी है अगर क्वेश्चन आ जाए तो? 10। आगे बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा चैप्टर से हटके देखो। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले क्या बोलता है? तो वह सबसे पहले क्या बोलता है? देखो ऑप्शंस आपके पास माँ, पिता, स्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन क्या था कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले क्या बोलता है, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो इससे पहले थोड़ी सी बात अलग करते हैं। देखो 5 ऐसे मुख्यास एरियाज होते हैं जहाँ पे हवा का दबाव कम या ज़्यादा होता है। 5 ऐसे मुख्य एरियाज होते हैं जहाँ से हवा का दबाव कम या ज़्यादा होता है। जैसे अपन साउंड क्रिएट करते हैं ना, तो उस समय हवा का दबाव कैसा होता है? कम या ज़्यादा होता है। देखो ऐसे कौन कौन से ऐसे 5 एरियाज है? देखो मान लो मैं यहाँ की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं कहाँ की बात करता हूँ? यहाँ की बात करता हूँ। तो इस यहाँ क्या होता है? कंठ। कंठी को क्या बोलते हैं? कंठे भी बोलते हैं। इसके बाद जैसे ऊपर चलते हैं तो क्या आता है? तालु, तालवे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इस आगे क्या आता है? मुर्दा। इसके ऊपर क्या आता है? दंत। इसके ऊपर क्या आता है? होस्ट। इसके ऊपर क्या आता है? होस्ट। देखो 5 ऐसे मुख्यास एरियाज है जहाँ पे हवा का दबाव कम या ज़्यादा होता है। कौन कौन से? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और होस्ट। तब जाके बच्चा क्या बोलता है? माँ बोल पाता है। ऐसे 5 मुख्य एरियाज है
तब जाके बच्चा क्या बोल पाएगा, माँ बोल पाएगा। आप देखे होंगे जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वह स्टार्टिंग में क्या करता है, बैबलिंग करना शुरू करता है। क्या करता है वो, स्टार्टिंग में बैबलिंग करना शुरू करता है। तो वह सबसे पहले माँ तो बोलेगा नहीं। माँ बोलने के लिए तो उसके कितने सिस्टम काम करने चाहिए, 5 सिस्टम काम करने चाहिए। माँ बोलने के लिए उसको कितने सिस्टम काम करने चाहिए, 5 सिस्टम। पिता भी नहीं बोलेगा, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है अपना, स्वर। क्योंकि आपने देखा होगा जब जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे मतलब बैबलिंग करना शुरू करता है। उसके बाद में वो लेटा ए ई उ ऑटोमेटिक अपने अंदर से आवाज़ें निकालता रहता है। ऑटोमेटिक क्या निकालता है, अपने अंदर से क्या निकालता है, वो आवाज़ें निकालता है। इसका मतलब वो स्टार्टिंग किससे करता है, स्वरों से। वह बोलना स्टार्टिंग किससे करता है, वो स्वरों से बोलना स्टार्ट करता है। देखो दोस्तों, मैं बात करूं अपनी इस क्लास की। देखो ये क्या था, सामान्य हिंदी का एक सामान्य सा परिचय था। क्या था, सामान्य हिंदी का एक सामान्य सा परिचय था। आगे की क्लास होगी उनमें आपके जो मतलब सीरियस जो टॉपिक है, बैक टू बैक आपको क्लास मिलेगी। एक तो क्लास कैसे मिलेगी आपको, बैक टू बैक तो आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको अच्छे से मतलब एक बार कमेंट करके बताएं। फिर आगे के जो वीडियो है हम और आपके लिए पोस्ट करते रहेंगे। बट जैसे देखो, हिंदी का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे करवाया जाएगा। हिंदी का पूरा सिलेबस है वो आपको पूरा करवाया जाएगा। चाहे से आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, मतलब है पटवार दो, हाई कोर्ट दो, LDC दो, SI दो, किसी का भी एग्ज़ाम दो, पूरा सिलेबस आपको यहाँ करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।